नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमीत सिंह और आप सभी देख रहे हैं मिस्टर सिंह मैकेनिकल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप सैमसंग के टीकॉन्स को सेल्फ चेक कर सकते हैं। क्योंकि सैमसंग के टीकॉन में अगर 12 वोल्ट केवल दिया जाए तो वो बाकी वोल्टेजेस जनरेट नहीं करता, प्रोडक्शन में रहता है जब तक कि आप उसे पैनल में ना लगाएं। तो बिना पैनल में लगाएं आप कैसे सैमसंग के टीकॉन्स की वोल्टेजेस चेक करेंगे। यहाँ मेरे पास बहुत से सैमसंग के टीकॉन पड़े हैं, काफ़ी सैमसंग के टीकॉन हैं मेरे पास। तो अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इनमें कैसे आप सैमसंग में सेल्फ टेस्ट कैसे कर सकते हैं वोल्टेजेस का। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं, मैं लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सैमसंग के इस टीकॉन में यहाँ आपका VGH का पॉइंट है, ये पॉइंट आपका VGH का है, ये पॉइंट आपका VGL का है। मैं फ्लैश लाइट भी चला देता हूँ। VGL का पॉइंट है ये पॉइंट आपका VGH हो गया। यहाँ आपका AVDD हो गया। ये कुछ आपके टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं सैमसंग के पैनल में। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको सिंपली इसमें 12 वोल्ट फ्यूज़ के ऊपर देने हैं और ग्राउंड आपका यहाँ दे देना है। उसके बाद आपको ये पॉइंट एक है आपका AGS का पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको 3.3 वोल्ट देना है। ये 3.3 आप किसी भी बक कन्वर्टर से दे सकते हैं, रेगुलेटर से दे सकते हैं, या फिर एक हिडन तरीका और है इस 3.3 को देने का। ये 3.3 का पॉइंट, ये भी आप देख पा रहे हो, VCC 3.3 वोल्ट। देखिए यहाँ से भी आप दे सकते हैं 12 वोल्ट देने के बाद। उसके बाद आपकी यहाँ 2 LEDs लगी हुई हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये दोनों LEDs ग्लो कर जाएंगी, प्रोटेक्शन आपका रिमूव हो जाएगा। दोनों LEDs ग्लो कर जाएंगी और आपके टीकॉन में सारी वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक्सटर्नल कुछ ना करते हुए ये एक 12 वोल्ट 3.5 एम्पियर की पावर सप्लाई ली हुई है, जिसमें से कि मैंने 12 वोल्ट निकाल के ये इनमें दिया हुआ है। अब मैं आपको दूसरे टीकॉन में करके दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा आपको कि वोल्टेजेस जनरेट हो रही हैं कि नहीं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वोल्टेजेस जनरेट होती हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई ले ली है ग्राउंड, और ये 12 वोल्ट की VCC इन, ये मैं यहाँ इसके फ्यूज़ पे दूंगा। और ये ग्राउंड का कनेक्शन मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा ग्राउंड और 12 वोल्ट VCC का कनेक्शन हो चुका है। अब सिंपली हमें एक वायर ले लेनी है और इस वायर को हमें यहाँ जो मैंने आपको VCC का पॉइंट बताया था 3.3 वोल्ट का, इसमें कनेक्ट कर देना है। देखिए सिंपल तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ आप थोड़ी सी अच्छी पेस्ट लगा सकते हैं, और मैं यहाँ पे पेस्ट ही लगा के अभी कनेक्ट कर दूँगा। अगर नहीं होगा तो ऐसे मेरा कनेक्ट हो जाता है। और इसको आपको यहाँ AGS के पॉइंट पे ऊपर वाले आपको यहाँ पे भी कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया, और एक बार मैं इसे फिर से यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसे प्लग इन करते हैं। मैं प्लग लगाने जा रहा हूँ दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, प्लग लगाते ही हमारी दोनों एलईडी ग्लो करने लगी। अगर हमारी एक एलईडी ग्लो करेगी तो इसका मतलब हमारा टीकॉन वर्क नहीं कर रहा है कायदे से। अब मैं आपको इसकी वोल्टेजेस भी चेक करा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको इसका VGH का पॉइंट बता दिया था, तो मैं अभी VGH आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा VGH ओके है। अब मैं आपको VGL दिखाता हूँ। VGL भी हमारी ओके है। AVDD दिखाता हूँ आपको। AVDD भी हमारी ओके है। बाकी सब भी हमारी वोल्टेजेस भी ओके हैं। HVDD ओके है। तो इस तरीके से कुछ आप किसी भी अपने टीकॉन को सैमसंग के आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, उसकी वोल्टेजेस बन रही हैं कि नहीं। इसके लिए आप बक कन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और 3.3 वोल्ट यहाँ से भी उठा के दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा और इस मेथड के थ्रू आप बहुत से अपने टीकॉन्स को चेक कर पाएंगे। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।